नमस्कार। अभी इस वक्त हम केसरिया बौद्ध स्तूप में हैं, तो यहाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमारे सर हैं वो मौजूद, जो कि इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितना पुराना है। सर आप बताइएगा ज़रा। इसे बहुत सारे लोगों में पहले तो लोग जानते थे इसे कि राजा बेन का गढ़ है, लेकिन और जैसे इतिहास की किताबों में देखा गया तब मेगास्थनीज और ह्वेनसांग के जो है यात्रा वर्णनों में इस स्तूप का वर्णन मिलता है। लेकिन वहाँ पे इसे केसरिया के नाम से नहीं जाना जाता था, केसु नगर के नाम से जाना जाता था। बहुत समय तक ये भारत में खोज होती रही पुरातत्व विभाग के द्वारा कि आखिर ये केसु नगर है कहाँ, क्योंकि उस समय की जो तत्कालिक व्यवस्था में जो इसका भौगोलिक चित्रण किया गया है आज से काफ़ी अलग है। उस समय आज जो 5-6 किलोमीटर दूर जो गंडक नदी है वो इसके समीप बहती थी, तो उसके लिखा गया है। और ये उस समय जिस समय ये पूरी जीवित अवस्था में था 7 मंजिला बौद्ध विहार था, जिसमें एक बार में 10,000 बौद्ध भिक्षुक रह सकते थे। और साथ ही मेगास्थनीज के वर्णनों के द्वारा देखा जाए तो इसमें लिखा गया है कि उससे पहले ये किसी हिंदू राजा के पास संरक्षित था। यहाँ से आज जो केसरनाथ का जो मंदिर बना हुआ है ये तो नहर के खुदाई के दौरान निकला, लेकिन मेगास्थनीज के वर्णनों में लिखा गया है कि यहाँ से एक गुप्त द्वार था जिसके द्वारा इस स्तूप से डायरेक्ट जो है सीधे आदमी उस मंदिर में चला जाता था और राज परिवार के लोग वहाँ पूजा पाठ भी करते थे। साथ ही ये जो बगल में जो मैदान है यहाँ पे 7 पुष्करनियाँ थी। इसके बाउंड्री के जस्ट बाद में जो है जो चौर दिख रहा है वहाँ 7 पुष्करनियाँ यानी कि तालाब थी, जिसमें जो है सातों से लोग जलाभिषेक भी करते थे और यहाँ रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब महावीर भगवान बुद्ध वैशाली आवास के से कुशीनगर जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने एक रात निवास भी किया था और अपने शिष्य प्रमुख शिष्य आनंद के साथ यहाँ के बौद्ध भिक्षुकों को जो है प्रवचन भी दिया था, जिसके कारण ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। और आज भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जो अस्थि कलश को जो 7 जगह स्थापित किया गया, जिसमें सारनाथ, सांची, वैशाली और हमारा ये केसरिया भी है। इस तरह से ये काफ़ी गौरवशाली इसका जो है इतिहास है। देखा जाता है तो सभी बौद्ध स्तूप से कहा जाता है कि यहाँ सबसे बड़ा स्तूप है। तो यहाँ बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो अभी ज़्यादातर बौद्ध का कहाँ पे संख्या ज़्यादा है जो कि यहाँ पे लोग आते हैं देखने? अभी यहाँ पे अब तो जैसे बिहार सरकार भारत जो है 90 के दशक में भारत की जो है पुरातत्व विभाग ने इसको ले लिया और उसी के तहत संरक्षण में इसकी खुदाई हो रही है। आज यहाँ मलाया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, बर्मा, यहाँ तक कि चीन से भी कुछ यात्री आते हैं और देखते हैं। विशेषकर यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे जो है काफ़ी महोत्सव होता है। अब बिहार सरकार जो है केसरिया के जो है प्रसिद्धि के लिए, इसका जो है लोगों को जानने के लिए केसरिया महोत्सव का भी आयोजन करती है, जिसके तहत जो है बहुत सारा इसको अब स्कोप मिला है और लोग अब जान रहे हैं और दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। देखिए, तो अभी हम मोतिहारी जिला यानी चंपारण में, बिहार के चंपारण में हैं। यहाँ देश के कोने कोने से बौद्ध धर्म के लोग और अन्य लोग भी आते हैं और यहाँ तक कि चीन के लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ घूम के लोग जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।